एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपसे कोई पूछे कि एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है तो बहुत सिंपली आप कह देंगे कि एक ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और वी कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय ऑल्टीट्यूड, जिसे हम हाइट भी कहते हैं। इसके अलावा अपने क्लास 9th में हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करा था, लेकिन अब इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, एज द टॉपिक सजेस्ट कि ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है, तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके एक ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो अपने इंट्रोडक्शन को अगर हम ध्यान में रखें तो वहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स मान के एक ट्राइंगल फॉर्म करा था एक ग्राफ पे। तो कुछ वैसे ही अब हम दोबारा एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं लाइक दिस। यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके 3 पॉइंट्स हैं ए, बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x2, y2 एंड सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x3, y3। नेक्स्ट, अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम इस फिगर को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक हम सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी से लेके एक्स एक्सिस तक, और इस परपेंडिकुलर को हम मार्क कर देंगे बी क्यू। क्यू एक पॉइंट होगा जो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। सेम इसी तरह से हम ए से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और सी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो 3 परपेंडिकुलर्स हमारे पास हो जाएंगे। ए वाले परपेंडिकुलर को हम नाम दे देंगे ए पी, और सी वाले परपेंडिकुलर को नाम रख देंगे उसका सी आर। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमारे पास आ चुका है, दैट इज़ ए बी क्यू आर सी। ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर है। हम इस पूरे स्ट्रक्चर का एरिया अगर कैलकुलेट कर ले और उसमें से हम बी क्यू आर सी का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक तरह से हम ए बी सी का एरिया कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो इसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी क्यू पी। यानी कि ये जो एरिया है ट्रेपेजियम का, ट्रेपेजियम यहाँ पर कौन सा है, ए बी क्यू पी वाला ये जो ट्रेपेजियम यहाँ पर फॉर्म हो रहा है 2 पैरेलल लाइंस के बीच में। पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, बी क्यू और ए पी, इनके बीच में जो ये ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है इसका एरिया, प्लस दूसरा ट्रेपेजियम यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ए पी आर सी, इसका एरिया। तो एक तरह से हम पूरे स्ट्रक्चर का एरिया कैलकुलेट कर चुके हैं। दैट इज़ हमने इसे लिख लिया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी क्यू पी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी आर सी। लेकिन हमें यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो उस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी क्यू आर सी। यानी कि ये वाला ट्रेपेजियम बी क्यू आर सी वाला ट्रेपेजियम, इसका एरिया अगर हम पूरे स्ट्रक्चर में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा उस ट्राइंगल का एरिया। तो हमने इसे एक तरह से सिंपली लिख तो लिया है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ट्रेपेजियम के एरिया को देखें तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि जो यहाँ पर पैरेलल साइड्स हैं उनका सम मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्टेंस है उनके बीच में उसका मल्टीप्लिकेशन। तो ये होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट इसे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल हाफ बी क्यू, जो कि ये वाला सेगमेंट है, प्लस ए पी दैट इज़ ये दोनों पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू पी, यानी कि इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो गैप है, प्लस ये पहला ट्रेपेजियम है हमारा उसका एरिया है दैट इज़ ए बी क्यू पी, उसका ये एरिया है हमारे पास हाफ बी क्यू प्लस ए पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू पी। इसके बाद दूसरे ट्रेपेजियम का अगर हम एरिया देखें तो वो हमारे पास है हाफ ए पी प्लस सी आर, यानी कि जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम मल्टीप्लाइड बाय पी आर, जो उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का गैप है। माइनस यहाँ पर हम थर्ड
माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं? बी क्यू आर सी जो हमारे पास यहाँ ट्रेपेजियम है इससे। तो इसका एरिया हमारे पास हो जाएगा हाफ बी क्यू प्लस सी आर मल्टीप्लाइड बाय क्यू आर। अब हम सभी पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ y2 प्लस y1, क्योंकि बी क्यू जो है वो y2 के इक्वल है और AP जो है वो y1 के इक्वल है। तो इसे हम लिखेंगे y2 प्लस y1 मल्टीप्लाइड बाय x1 माइनस x2, क्योंकि यहाँ पे QP जो आएगा वो आएगा x1 माइनस x2 करके। हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में ये देखा था कि हम कैसे एक्स एक्सिस पर अगर कोई दो पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हो जाएगा x1 माइनस x2, क्योंकि x1 यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट है और x2 यहाँ पर B का कोऑर्डिनेट है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट हम लिखेंगे हाफ y1 प्लस y3 मल्टीप्लाइड बाय x3 माइनस x1 माइनस हाफ y2 प्लस y3 मल्टीप्लाइड बाय x3 माइनस x2। यहाँ से हम हाफ कॉमन ले लेंगे और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा हाफ ब्रैकेट x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y3 ब्रैकेट प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय y1 माइनस y2। तो हम कह सकते हैं कि एक ट्राइंगल का एरिया कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से होता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके अब हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें वो तीन कोऑर्डिनेट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि एक ट्राइंगल 3 पॉइंट से बनता है। तो 3 पॉइंट्स होंगे तो 3 अलग अलग पॉइंट्स के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे। दैट इज़ एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, सेकंड का होगा x2 y2 और थर्ड का होगा x3 y3। और जो उस ट्राइंगल का एरिया आएगा वो आएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और इस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखते हैं, इसके जो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसे हम बहुत इजीली याद भी रख सकते हैं। लाइक सिंपली हमें सबसे पहले हाफ लिखना है, इसके बाद x1 x2 और x3 कुछ इस तरह से। नेक्स्ट हम लिखेंगे y माइनस वाई x के आगे, दैट इज़ x1 x2 और x3 के आगे y माइनस वाई y माइनस वाई y माइनस वाई। इसके बाद 2 3 3 1 1 2। तो बहुत सिंपली हम यहाँ पर एरिया का जो फॉर्मूला है उसे याद कर पाएंगे।